स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फैक्ट हैकर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब से टीम इंडिया 3-0 से न्यूजीलैंड से सीरीज हारी है, उसके बाद से लोग बवाले कर रहे हैं कि टीम इंडिया कैसे हार गई। क्या ये 2012 के बाद एक्सेप्टेबल था कि टीम इंडिया ये 2012 के बाद जो हारी है एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो चीजें तो है कि एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो बयान आ रहा है, जो लोगों का बयान आ रहा है कि टीम इंडिया बुरी तरीके से हार गई, ये हारना नहीं चाहिए था। तो 12 सालों में एक बार होना ये लाजमी है, कभी ना कभी ये चीज होता रहता है। लेकिन कुछ जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट के अलावा कुछ जो जर्नलिस्ट हैं, लोग कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं, कुछ लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग ये नहीं कहना चाहते हैं कि सारी गलती गौतम गंभीर की है या सारी गलती रोहित शर्मा की है। अब वही सेम चीज है, मैं 2019, 18, 17 जो 3 साल चला, 17, 18, 19, उस समय की अगर हम बात करें तो जब 2017 में विराट कोहली की कप्तानी और अनिल कुंबले की रवि शास्त्री की कोचिंग में जब टीम इंडिया खेल रही थी, उसमें 2017 में जब चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल हारी, उसके बाद 2019 का सेमीफाइनल हारी, तब लोग टारगेट कर रहे थे विराट कोहली और रवि शास्त्री को कि कोच और कप्तान ने मिलकर एक रणनीति नहीं बना पाई, या जो जो कुछ चीजें जो सामने करना चाहिए था वो नहीं कर पाई, इस वजह से टीम इंडिया हार गई। उसके बाद जब 2019 का वनडे वर्ल्ड कप टीम इंडिया हारी, उसके बाद अफवाहें ये भी चल रही थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो एक संबंध है वो बढ़िया नहीं चल रहा है, लोग लड़ाइयां कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं आपस में। एक टीम टीम गुट हो चुकी है। कुछ तरफ रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा की तरफ से कुछ प्लेयर हैं, कुछ प्लेयर विराट कोहली की तरफ से हैं। तो ये सब सारी चीजें चलती रहती थी, और हकीकत भी थी, क्योंकि उस समय 2019 के बाद आप लोगों को पता है कि विराट कोहली, जो कि ये सब सारी चीजें तो बस कहने के लिए होती है, लेकिन हकीकत फैक्ट भी ये होता है। जैसे जब 2019 में वनडे वर्ल्ड कप टीम इंडिया आ रही थी, उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच मीन्स विवाद तो थे, लेकिन अब क्या था किसी के सामने नहीं आया। बाद में सब कुछ अच्छा भी होने लगा, सब कुछ दोस्ती भी एक समय पे दिख रही थी। लेकिन रोहित शर्मा और उनकी वाइफ रितिका, दोनों लोग ने विराट कोहली को अनफॉलो किया था इंस्टाग्राम पे, वो सबको पता है वो चीज। उसके बाद चीजें हुई कि रोहित शर्मा ने क्यों अनफॉलो किया, क्या विराट कोहली सपोर्ट नहीं करते हैं रोहित शर्मा का, जो कुछ भी उस समय उन्होंने अनफॉलो कर दिया था। लेकिन विराट कोहली उस समय भी अनफॉलो नहीं किया, उसके बाद अभी भी विराट कोहली के फॉलोइंग लिस्ट में रोहित शर्मा है, लेकिन रोहित शर्मा के फॉलोइंग लिस्ट में विराट कोहली नहीं है। खैर ये अलग टॉपिक था, लेकिन जो चीजें सामने चल के आ रही है कि लोग टारगेट करते थे उस प्लेयर और कप्तान को कि इन्हीं लोगों की गलती है जिससे टीम इंडिया हारती है। जैसे रवि शास्त्री और विराट कोहली को हर एक मैच में टारगेट किया जाता था, लेकिन आज सेम चीजें जब रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के लिए हो रहा है। जैसे 3-0 से सीरीज हार गई, उसके पहले सीरीज श्रीलंका से हारी थी, उसके पहले बांग्लादेश से हारी थी। तो लोग एक प्लेयर को, एक सारे 11 खिलाड़ियों को टारगेट कर रहे हैं, प्लस कोच को तो लोग डिफेंड ही कर रहे हैं कि एक कोच की गलती नहीं हो सकती है, कप्तान की गलती नहीं हो सकती है, उसमें विराट कोहली का रोल अहम होगा, केएल राहुल का रोल अहम हो सकता है। लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना कि अगर वो सही थे तो वो अगर गलत थे तो ये सही क्यों, अगर ये सही है तो वो गलत क्यों, ये भी सच्चाई है। क्योंकि हर एक दिन कभी वो गलत अगर थे तो ये भी गलत है, अगर ये सही है तो भी सही थे। लेकिन इस सही और गलत के बीच में जो फासला है कि क्यों किसी प्लेयरों को टारगेट, वही सेम जर्नलिस्ट अगर उस प्लेयरों को और उस कोच को डिफेंड नहीं कर सकता है, तो इस कप्तान और इस कोच को कैसे डिफेंड कर सकता है। एज ए सीनियर जर्नलिस्ट ये शोभा नहीं देता है किसी भी जर्नलिस्ट को। प्लस जो आज के डेट में गौतम गंभीर, जो कि टीम जब 3-0 से सीरीज हारी है टीम इंडिया न्यूजीलैंड से, तो लोग कह रहे हैं एक कसूर जो है गौतम गंभीर की नहीं हो सकती है, सारे खिलाड़ियों की हो सकती है, रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली की भी हो सकती है। तो क्या उस समय धोनी भी तो सीनियर खिलाड़ी थे, रोहित शर्मा भी तो सीनियर खिलाड़ी थे, और भी बहुत सारे खिलाड़ी जो कि सीनियर खिलाड़ी थे, लेकिन टारगेट बस दो ही लोगों की किया जा रहा था, एक कोच और एक कप्तान को। तो ये जो इंडिया में माहौल बनाया जाता है, पाकिस्तान वाला माहौल बन चुका है कि अपने ही प्लेयरों को गाली देना, एक प्लेयर को डिफेंड करना, एक प्लेयर को गाली देना। अगर कभी भी किसी को अगर आप गाली दे रहे हो, अगर आज केएल राहुल अच्छा नहीं खेल रहे हैं, आज विराट कोहली अच्छा नहीं खेल रहे हैं, अगर आज रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि अगर आज नहीं खेले हैं तो आज उनको टारगेट करो, और आज जो बोलना है बोलो कि उनको ऐसे खेलना चाहिए था, आज जो उन्होंने गलत किया है उनको या तो टीम से बाहर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, तो हम लोग डिसाइड कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं तो उनको तुरंत टारगेट करो।
ये नहीं कि विराट कोहली को आप लेके दुश्मनी चल रहे हो, 2012 से 2022-24 तक विराट कोहली को आप टारगेट कर रहे हो और रोहित शर्मा को डिफेंड कर रहे हो 2012 से 2024 तक। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं जो कि विराट कोहली इंटरव्यू अपना नहीं देते हैं, रोहित शर्मा अपना इंटरव्यू देते हैं। आप लोगों को पता है, मैं किसी भी जर्नलिस्ट का ये नहीं कह रहा हूं कि वो रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन मैं अभी एक इंटरव्यू देखा था, एक आप लोग को पता है विमल कुमार, जो कि बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं, हर एक दौरे पे जाते हैं, जैसे टीम इंडिया जाती है वैसे वो भी जाते हैं हर एक दौरे पे, और बहुत अच्छा कवर भी करते हैं। तो रोहित शर्मा का बहुत सारा उनके साथ इंटरव्यू है, प्लस विराट कोहली के साथ भी है। विराट कोहली के साथ तो कम है, लेकिन रोहित शर्मा के साथ ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो वो है उनको रोहित शर्मा को डिफेंड करना चाहिए और विराट कोहली को टारगेट करना चाहिए, ऐसा वो करते भी नहीं है, क्योंकि वो एज अ जर्नलिस्ट बहुत ही समझदार मुझे दिखते हैं। अगर मैं बात करूं तो बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट दिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं जो कि डेली अपना शो चलाते हैं और शो चलाने के बाद वो दिखाते हैं कि मैं एक प्लेयर का सपोर्ट करता हूं, दूसरे प्लेयर को टारगेट करता हूं। उसमें से एक आप लोगों को पता है, जो कि सामने जो आप थंबनेल में देखोगे आप लोगों को पता चल जाएगा मैं किसका बात कर रहा हूं। मैं उनको भी टारगेट नहीं कर रहा हूं, उनको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन उनको भी समझना चाहिए चीजों को कि अगर एक प्लेयर को क्यों टारगेट करना और एक कोच को क्यों टारगेट करना। गलत तो दोनों लोग के साथ हुआ है, तो दोनों लोग को टारगेट कर सकते हो आप। खैर, ये जो कौन सही कौन गलत है तो बाद में पता चलेगा। एक जब विराट कोहली और गांगुली की भी जब चीजें चल रही थी तो उस समय भी विराट कोहली को वो लोग टारगेट ही कर रहे थे और गांगुली को लोग कह रहे थे कि यही सही है, क्योंकि उनके जो बीसीसीआई की जो अध्यक्ष कह लें या बीसीसीआई के कार्यकर्ता जो भी कह लें, उन लोग ने आके बताया कि विराट कोहली को बताया गया था कि वनडे के कप्तानी साहब का मतलब आपको हटाया जा रहा है, सारी चीजें सही से आपको आईना दिखाया गया था। लेकिन विराट कोहली जब एक इंटरव्यू में आते हैं तो सीधा सीधा कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद कि मुझे कुछ नहीं बताया गया था, बस इतना बताया गया था, फोन कॉल आया था और जब मेरी कप्तानी चली गई थी तो उनको बताया गया कि अब आप कप्तान नहीं रहे वनडे क्रिकेट का। तो वहां पे भी लोग टारगेट कर रहे थे विराट कोहली को और बता रहे थे कि विराट कोहली ने झूठ बोला है और सौरव गांगुली ने बताया। भले ही विराट कोहली ने झूठ बोला, हाँ विराट कोहली ने नहीं सुना होगा, सौरव गांगुली सही है, लेकिन जो जर्नलिस्ट है एक माहौल क्रिएट करते हैं और माहौल क्रिएट करने के बाद बताते हैं कि जो प्लेयर आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, क्योंकि आप एज ए सीनियर जर्नलिस्ट, हाँ आप एक मामले में जो आप 2004-05 जब से भी आप काम कर रहे हो किसी टीवी चैनल पे या किसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप सीनियर होंगे। लेकिन किसी प्लेयर को टारगेट करना, जैसे केएल राहुल को टारगेट कर सकते हो, ऋषभ पंत, जो कि आप लोग पता है बहुत सारे जर्नलिस्ट है ऋषभ पंत को टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन T20 में उनका फॉर्म जो है कंसर्न है, हर एक मैच में उनका प्रदर्शन नहीं आता है। उनको आईपीएल के बेसिस पे, जो कि आईपीएल में भी रन नहीं आए थे, लेकिन उनको आईपीएल के बेसिस पे T20 वर्ल्ड कप में चुना गया। लेकिन उनके अलावा संजू सैमसन को भी चुना गया था, लेकिन संजू सैमसन को एक भी मैच नहीं खिलाया गया। लेकिन ऋषभ पंत सारे मैच खेले थे और उनका जो योगदान रहा वो 0 के बराबर रहा। लेकिन फिर भी ऋषभ पंत को कोई नहीं बोला कि ऋषभ पंत वेल डन, सब लोग यही बोल रहे थे वेल डन, बहुत अच्छा ऋषभ पंत ने खेला है। एक्सीडेंट के बाद उनका प्रदर्शन जो कि बहुत अच्छा रहा, लेकिन हर एक मैच में उनका जो फॉर्म था कंसर्न था। अब आज जब संजू सैमसन शतक पे शतक ठोक रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि संजू सैमसन कंपीट कर रहे हैं ऋषभ पंत से। ऋषभ पंत संजू सैमसन नहीं कर रहे हैं कंपीट, वो जो कंपटीटर जो है वो ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत पीछे से आएंगे, संजू सैमसन बहुत आगे निकल चुके हैं। तो ये सब सारी चीजें सोशल मीडिया पर इतना घटिया तरीके से चलता है कि लोग आज कुछ और बोलेंगे, कल कुछ और बोलेंगे। आप पर्टिकुलर मैच के बारे में बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन एक प्लेयर के लिए आज बोलोगे बहुत अच्छा, कल बोलोगे बहुत घटिया, आपको इंटरव्यू नहीं मिल रहा है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। खैर, हम बात करेंगे जो आज उसके अलावा भी अगर बात कर ले तो पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान की जो बोर्ड है वो पूरी तरीके से गुस्से में है। अब गुस्से में क्यों है? क्योंकि टीम इंडिया ने मना कर दिया है कि मैं चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है। अब टीम इंडिया का प्रपोजल है कि हम जो जाएंगे तो दुबई में सारा मैच करा दो और हम खेलेंगे। अब पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट, आप लोगों को भी पता है, वो लोग कह रहे हैं कि आईसीसी को ये सोचना चाहिए कि जो टीम इंडिया है उसको पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि सारे देश को कोई दिक्कत नहीं है, तो टीम इंडिया को कैसे दिक्कत हो सकता है? सिक्योरिटी तो सारे देश को मिल रही है तो टीम इंडिया को भी मिलेगी। तो
आईसीसी को सोचना चाहिए, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था 2024 वाला यूएसए में, वहां पे जो ब्रॉडकास्टर जो कि आईसीसी को जो फायदा हुआ था वो 25 आई थिंक 25 मिलियन था, और पूरे मैच को मिला दिया जाए तो वहां पे 9 मिलियन, जो कि मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है, लेकिन जो मैंने पढ़ा वो बता रहा हूं कि 9 मिलियन पूरे 9 मिलियन, हाँ 9 मिलियन जो था डॉलर, वो पूरे टीम से आया था। लेकिन जो 25 मिलियन डॉलर था वो केवल, आई थिंक मैं थोड़ा सा उस चीजों को करेक्ट नहीं कर पा रहा हूं क्या था सही, लेकिन जितने पूरे मैच से आता उसका 2 गुना पैसा एक मैच में आ गया था पाकिस्तान और इंडिया के बीच। तो कुछ जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि आईसीसी को ये सोचना चाहिए और कराना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी रीजन तो है। और कुछ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर टीम इंडिया नहीं आ रही है तो टीम इंडिया को बाहर कर दिया जाए, और बाहर करके श्रीलंका को ग्रुप में रखा जाए, क्योंकि श्रीलंका टीम बाहर हो चुकी है, जो कि ग्रुप 8 होता है, जो कि जो चैंपियन ट्रॉफी जो ऊपर की 8 टीम होती है, जैसे कि जो 4 टीम सेमीफाइनल और फाइनल खेली रहती है, वही टॉप 8 में रहती है और वही चैंपियन ट्रॉफी खेलती है। तो इसमें जो टीमें हैं उसमें श्रीलंका नहीं है, तो श्रीलंका को लोग कह रहे हैं कि टीम इंडिया के बदले श्रीलंका को रखा जाए। लेकिन श्रीलंका को अगर रखा जाता है तो क्या टीम इंडिया नहीं जाएगी? अगर टीम इंडिया नहीं जाएगी तो चैंपियन ट्रॉफी आप तो समझ लो, जो कि एक माहौल बनता है, अगर इंडिया ही नहीं जाएगी तो फिर तो माहौल एकदम नीचे चला जाएगा। आईसीसी को भी नुकसान होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी नुकसान होगा, ब्रॉडकास्टर को भी नुकसान होगा। कौन मैच देखेगा? अगर बीसीसीआई नहीं भेजेगी टीम इंडिया को तो पूरे भारत के लोग तो देखेंगे ही नहीं। भारत के लोग नहीं देखेंगे तो वैसे ही आईसीसी का भी नुकसान है और पीसीबी का भी नुकसान है। तो ये सब चीजें जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो चीजें सामने आएगी, कुछ ही दिन बाद पता भी चल जाएगा कि जो कि जब मैच होगा, आई थिंक पूरा भरोसा है कि जो पीसीबी और आईसीसी मिलकर डिसाइड करेगी कि जो इंडिया का मैच होगा वो दुबई में ही कराया जाएगा। अगर फिर उसके बाद जो सेमीफाइनल फाइनल होगा, अगर टीम इंडिया पहुंचती है तो उनका मैच दुबई में ही होगा। फाइनल का भी फिक्स हो जाएगा, अगर पाकिस्तान में होता है, अगर टीम इंडिया नहीं पहुंचती है तो पाकिस्तान में फाइनल कराया जाएगा। लेकिन जब टीम इंडिया फाइनल पहुंच जाएगी तो मैच पाकिस्तान से हटा के करा दिया जाएगा दुबई में। ये तो तय है, भले ही माहौल जो भी बन जाएगा कि टीम इंडिया को बाहर कर दो, श्रीलंका को अंदर कर दो, जो चीजें भी है, लेकिन जब एग्जैक्ट डेट आएगा मैच का और उसके बाद वेन्यू तैयार किया जाएगा तो ये सारी चीजें यही होगा जो मैं आज बोल रहा हूँ आप लोगों को। माहौल बनेगा, बहुत सारा सोशल मीडिया माहौल बनेगा। यूट्यूब पे लोग थंबनेल बना के दिखाएंगे कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज वैसे होगा, लेकिन सच्चाई ये रहेगी कि अगर टीम इंडिया का मैच होता है तो दुबई में होगा, पाकिस्तान टीम इंडिया नहीं जाएगी। मैं कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें 2 महीना पहले मैंने बताया था कि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। उस समय कुछ लोगों का कहना था कि ये गलत है, रोहित शर्मा कह दिए थे कि मैं ऑक्शन में जाऊंगा, मैं किसी और टीम में जाऊंगा, मैं मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेलूंगा। मैं उस समय दावे के साथ बोला था कि ये चारों ही खिलाड़ी कहीं नहीं जाने वाले हैं, लिख के मैं दे सकता हूं, आप लोग वीडियो को रिकॉर्ड कर लो, मुझे टैग कर देना उस चीज को। लेकिन ये सच्चाई है कि ये चारों प्लेयर कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो हकीकत हुआ। और आज आप लोगों को पता है कि चारों ही खिलाड़ी मुंबई इंडियंस से ही खेलेंगे। प्लस आज का भी आप लोग नोटिस कर सकते हो कि जो टीम इंडिया है वो दुबई में खेलेगी, ना टीम इंडिया बाहर होगी ना कुछ होगी, दुबई में जाएगी, पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये भी हकीकत है। तो सारी चीजें जो कि आप लोगों को जब डेट आएगा तब पता चल जाएगा कब क्या होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही था। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलो। धन्यवाद।